क्रायोन का ये दूसरा शेड यूज़ कर रही हैं जो कि आइवरी है, ठीक है। वो स्टिक के शेड इन्होंने मिक्स किए हैं, ठीक है। एक 1W दूसरा आइवरी, ताकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्राइटर लगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ब्राइट का जो मेकअप होता है ना काफ़ी हैवी होता है, तो आप इसको एज अ पार्टी मेकअप ना लिया करें, क्योंकि पार्टी मेकअप काफ़ी लाइट होता है और आप ऐसे समझते हो कि पार्टी और ब्राइडल में कोई फ़र्क नहीं होता। ब्राइडल मेकअप थोड़ा हैवी होता है, बेसिस थोड़े हैवी लगते हैं उसमें, ठीक है। तो हम 1W बेस लगाए, उसके बाद अब आइवरी बेस लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक स्पंज लेंगे और अच्छे से सारे स्टिक को जो हमने फेस पे लगाया है वो ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सैलून्स में जो है ना वो क्रायोन टी इवेंट्स के बाद लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया जाता है, वो भी काशीज का और मुसरत मिसबा का। तो आप खुद देख लेंगे, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इसी मेथड को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। मुसरत मिसबा और काशीज के फाउंडेशन को ये मिक्स करके अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये कर रही है स्कल्पटिंग के लिए उन्होंने सबसे पहले फेस पे एक फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, फेस पे बेस अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये क्रिस्टाइन का जो है वो कॉन्टोर स्टिक अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो किस तरह से आप वैसे बेस लगाने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो रूल होता है ना वो पहले बेस एक लगाई होती है फेस पे हल्की वाली, देन उसके ऊपर आपने कॉन्टोर स्टिक लगानी होती है, एंड देन उसके ऊपर कोई और फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी मॉडल है उनका फेस थोड़ा सा हैवी है, उसको स्लिम दिखाने के लिए सबसे पहले जो है वो कॉन्टोर किया जा रहा है स्टिक के साथ, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपकी कोई मॉडल है, आपकी कोई क्लाइंट है इस तरह की आ गई है जिनकी स्किन काफ़ी हैवी है, चब्बी है वो काफ़ी, तो आपने इस तरह का ही करना है। और क्या है कि जो प्रोफेशनल होते हैं मेकअप आर्टिस्ट वो ज़्यादातर इस तरह का स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते इस तरह का तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सही है। तो अच्छे से जो भी आपने कॉन्टोर लगाया है उसको ब्लेंड कर लो, ठीक है। पाउडर इसके बाद लगेगा जब हम पूरा अपना फाउंडेशन ख़त्म कर देंगे तब, ठीक है। उसके बाद अब जो है जो 2 फाउंडेशन काशीज और मुसरत मिसबा हमने लिए थे उसको जो है हम फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो हमने बेस अप्लाई की है उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने अच्छे से लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर ली, ठीक है। अब उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं फेस पे और साथ ही साथ ब्लेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रिस्टाइन के कॉन्टोर के साथ हमने कॉन्टोरिंग की एंड देन उसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगा लिया। जो हमने कॉन्टोरिंग की वो बिल्कुल छुप गया, लेकिन क्या हुआ, एक इल्यूजन हमारे फेस पे क्रिएट हो गया स्लिम फेस का, तो वो हो गया, ठीक है। एंड देन बहुत ज़्यादा गर्ल्स को कन्फ्यूजन थी ना कि किस तरह से हम जो है वो करें, पहले स्टिक के साथ या क्रीम कॉन्टोर लगाएं, देन फिर किस तरह से पाउडर यूज़ होगा। तो आज आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे, सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके यहाँ पे आंसर कर दिए हैं मैंने, ठीक है। और ये जो सारा कुछ हो सक रहा है इंस्पायर ब्यूटी के बदौलत हो रहा है, तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, लिंक इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इनकी आईडी में मेंशन कर दूंगी, और इनके इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो करिएगा, इनको मैं स्टोरी पे जो है वो मेंशन कर दूंगी। अपने बेस की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपकी बेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हर जगह से देखा करें, फेस के नाक के पास से, गले में, जहाँ हर अच्छे से देखा करें, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स हमें लाइटनिंग की वजह से पता नहीं चलता और हम बेस अच्छे से ब्लेंड नहीं करते। बाद जो है गैब्रिनी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और अंडर आइज पर अच्छे से जो है अप्लाई करें। कभी भी आप पाउडर वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करें ना तो हमेशा अपने अंडर आइज से स्टार्ट किया करें, ठीक है, क्योंकि अंडर आइज का सेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद आपने इवनली पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई कर देना है। और बहुत ज़्यादा गर्ल्स कह रही थी ना कि कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है या लूज पाउडर अप्लाई करना है, तो आज का वीडियो उसके लिए भी है कि आप देख लीजिएगा कि कौन से पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। पाउडर के बाद जो है हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लूज़ पाउडर, ठीक है। लूज़ पाउडर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी बेस बिल्कुल सेट रहे, स्टिक रहे। जो वाटर प्रूफ बेस होती है ना वो इसी तरह से बनती है कि आपने पाउडर्स वगैरह अच्छे से लगाने होते हैं। अब ये जो लूज़ पाउडर वगैरह है ना ये अच्छे से फेस पे और जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से फेस पे ना सेट हो जाता है। तो आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा। अब ये बेकिंग कर रही हैं, ठीक है, क्या कह रही हैं, बेकिंग कर रही हैं, अच्छे से पाउडर वगैरह लगा रही हैं ताकि बेस बिल्कुल सेट रहे। यहाँ पे इन्होंने पेन लाइनर लिया है और ये 360 पेन लाइनर है, ठीक है, वो अप्लाई कर रही है आईज के ऊपर ताकि लेशेस अप्लाई करने में इजी हो। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जब भी हम लेशेस अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल एक बारीक सी लाइन जो है वो लेश लाइन के साथ लगाते हैं लेशेस अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सर्टिफिकेट किस तरह से आपने लेना है। तो आप सर्टिफिकेट के लिए आज ही मैसेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो भी आपने लाजमी देखना है क्योंकि वो भी कोर्स में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन आप सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के लिए मैसेज कर सकते हो। सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजना और कुछ भी मत लिखना कि मैंने कोर्स देखा है, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना नाम जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हो। उसके बाद जो है हम लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। हमेशा अपने लैशेस पे मस्कारा लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर आप मस्कारा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो है ना आईज का जो पाउडर वगैरह जो भी होगा फेस का वो सारा आईज पे लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मिंक लैशेस अप्लाई हो रही हैं, सही है। तो आप देख सकते हो कि बड़े ही ईजी से अप्लाई हो जाती हैं लैशेस। तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ आपकी जहाँ से लैशेस स्टार्ट होती हैं ना वहाँ पर आपने फेक लैशेस रखनी होती हैं, और जहाँ पर आपकी लैशेस एंड होती हैं वहाँ पर आपने अपनी लैशेस को रख के ऊपर की तरफ कर देना होता है, ठीक है। तो आपकी लैशेस इजीली अप्लाई हो जाती हैं। तो वो ज़रा हाथ की वजह से थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसकी खैर है, आपको मैंने समझा दिया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपने लैश लाइन के साथ साथ जो है अपनी लैशेस अप्लाई करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्वा का केक लाइनर ले रहे हैं और आईब्रोज फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आईब्रोज फिल करने के लिए हमेशा आपने आर्च से स्टार्ट करना होता है, और कभी भी आईब्रो के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना होता। हमेशा आगे से आपने आईब्रोज को लाइट रखना होता है, और पीछे से आईब्रोज की आर्च से आपने थोड़ा सा डार्क कर दें तो कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम आईब्रोज सेट भी कर रहे हैं और स्पूली के साथ उसको कॉम्ब भी करते जा रहे हैं, स्पूली भी यूज़ करते जा रहे हैं और आईब्रोज की सेटिंग भी करते जा रहे हैं। तो आपने इस तरह का एक ब्रश बाय कर लेना है जो कि 2 in 1 हो, आप दोनों काम कर सको उसके साथ एक ही साथ। अब दूसरी बात जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्ल्स इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछेंगी सर्टिफिकेट का, तो प्लीज़ मत पूछेगा, क्योंकि आज मैंने सारी बातें आपको क्लियरली बता दी हैं कि आपके पास सिर्फ 1 वीक है। जैसे कि आज 26 मार्च है, तो नेक्स्ट जो संडे आएगा 2 अप्रैल 2023 में आपका लास्ट डेट होगा सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, कि आप सर्टिफिकेट के लिए आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर जो है ना लूज पाउडर अप्लाई कर लिया अंडर आइज पे, इस वजह से ताकि अगर कोई शेड गिरे तो लूज पाउडर के ऊपर गिरे, और अगर मुझसे जब झाड़े ना तो शेड भी साथ झड़ जाए। तो नीचे से जो है वो काजल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। काजल आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्ट्स की सारे डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। काजल अप्लाई करना है, एंड देन काजल को अप्लाई करने के बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हमेशा काजल अप्लाई करने के बाद आपने किसी भी ब्राउन शेड के साथ मर्ज करना होता है, किसी भी ब्राउन शेड के साथ स्मच करना होता है, ताकि आपका जो काजल है वो अच्छे से वहाँ पे ठहरा रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ काजल लगाओगे तो गर्मी की वजह से या आंसू आने की वजह से जो ना वो बह जाएगा। तो आपने हमेशा काजल लगाने के बाद किसी भी ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड के साथ ना उसको पैक कर देना है, फिर आपका जो काजल है वो स्मच प्रूफ रहेगा। तो आपने दोनों आईज से इसी तरह से करना है, और हम दोनों आईज से इसी तरह से कर रहे हैं। आप उसके अलावा कोई पिंक शेड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नाउडेज पिंक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे काशीज का मेकअप होता है उसमें पिंक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अंडर आइज पे, यानी कि जो लोअर लेश लाइन है उस पर। सो ओके, उसके बाद जो है अब हम लोअर लेश लाइन पर जो है ग्लिटर अप्लाई करें, जो है डस्ट ग्लिटर्स, ठीक है। जो ग्लिटर्स हमने आइज पे अप्लाई किए थे वही वाले ही ग्लिटर्स हम जो है वो लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करें। काफ़ी अच्छा जो है वो इफेक्ट देता है। ग्लिटरी आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एक पेंसिल टाइप के ब्रश के साथ जो है ग्लिटर्स हमने लिए हैं लैश ग्लू के साथ, ठीक है, या फिर आप सीलर भी ले सकते हो। अगर आप लैश ग्लू के साथ करना चाहते हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, आपके ग्लिटर्स अच्छे से चिपक जाएंगे। आप इसकी जगह कोई लिक्विड जो लाइनर होता है ना ग्लिटर वाला वो भी यूज़ कर सकते हो। ग्लिटर लगाने के बाद ना हम ब्राउन कलर का शेड साइड्स पे लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगें, ठीक है, और आपके ग्लिटर्स भी ज़्यादा अच्छे से नज़र आएँ, सही है। आइज मेकअप में ना आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी आपकी मर्जी है, कोई भी कलर थीम आप चूज़ करो। ये जो आपको आइज मेकअप आप आज करके दिखाया गया बहुत ही ईजीएस्ट है और बहुत ही प्रोफेशनल है, यानी आपके आइज के लुक को ना चेंज कर देता है। इस पर जो लूज पाउडर रखा था उसे हम झाड़ लेंगे, क्योंकि हमारा आइज मेकअप अब कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अभी लूज पाउडर की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू गाइस कैन सी कि कितना bomb.com आइज मेकअप हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग इसकी। आज अब हम करेंगे पाउडर कॉन्टोर। पाउडर कॉन्टोर हमेशा करना होता है, जब भी आप नीचे से स्टिक कॉन्टोर करोगे ना तो उसके ऊपर आपने पाउडर कॉन्टोर करना होता है उसको सेट करने के लिए। जैसे हम स्टिक फाउंडेशंस लगाते हैं, लिक्विड फाउंडेशंस लगाते हैं, उसके ऊपर पाउडर लगाना ज़रूरी होता है ना, तो सिमिलरली आपने कॉन्टोरिंग के लिए भी शेड यूज़ करना है पाउडर वाला, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है कॉन्टोरिंग, ठीक है। आप दोनों साइड से करेंगे तो आपको
विजिबल दिखेगा, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा पाउडर और बेस वगैरह अप्लाई कर लेते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्टोर पाउडर नहीं दिखता, आपको अच्छा खासा लगाना पड़ता है। और हमेशा कॉन्टोर थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा लिया करो, क्योंकि वो जो पाउडर होता है ना, खासकर क्रिस्टाइन के जो कॉन्टोर होते हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा आप लगा लिया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना वो गायब हो जाते हैं। तो आप देखते हो ना, जो सैलून में हम कॉन्टोरिंग वगैरह हमारी होती है तो वो स्टे करती है, जबकि हम जो कॉन्टोरिंग करें घर पे तो वो गायब हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल थोड़ा लगाते हैं, हम जो है ना वाकई के मुताबिक चल रहे होते हैं कि घर में इतना दिख रहा है, जबकि हम बाहर जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो क्रिस्टाइन का कॉन्टोरिंग पैलेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक ब्रश यूज़ किया जा रहा है जिससे आप इजीली कॉन्टोर कर सकते हो। पूरे फेस पे आपने अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी है, फोरहेड पे, चिन पे, उसके अलावा आपने मतलब जो जॉ लाइन है वहाँ पे आपने करना है, पूरे आपने अपने चिक्स पे करना है अच्छे से, ताकि आपका फेस वो स्लिम दिखे, ठीक है। ये जो हमारी मॉडल हैं इनका थोड़ा सा हेवी फेस है, थोड़ा चबी क्यूटी सा, तो इस वजह से इनको काफ़ी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमने इसको डबल कॉन्टोर किया है ताकि उनका फेस स्लिम लगे। नोज़ पर भी सिमिलरली जो है वो कॉन्टोरिंग की जा रही है पाउडर कॉन्टोर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लफ़ी सा ब्रश यूज़ किया है फॉर कॉन्टोरिंग। आप जो है वो एक पेंसिल टाइप का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है ना, तो वो फ्लफ़ी ब्रश के साथ भी जो है ना सारे काम कर सकता है, उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल हार्ड नहीं है। लेकिन फॉर द बिगिनर आप नोज़ कॉन्टोरिंग पेंसिल ब्रश के साथ करें या फ्लैट ब्रश के साथ करें, आपकी अच्छी लाइन बनेगी, ठीक है। और लाइन को अच्छे से ब्लेंड भी करना होता है, इस तरह से नहीं कि आपने लगाया और बस छोड़ दिया। आप देखें, हमने पहले लगाया कॉन्टोर एंड देन उसके बाद हम इसे ब्लेंड करें एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ, ठीक है। कैसे? बैक वाले मोशन में, यानी आपने पीछे की तरफ उसको ब्लेंड करना है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की